हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एरे के बारे में कि पीएचपी में एरे क्या होता है और कैसे काम करता है और क्यों उसका यूज करते हैं। आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स सेशन के बारे में। अब सेशन होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है, जनरली हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं पीएचपी में, वो दो टाइप की वेरिएबल होती है। एक होती है लोकल वेरिएबल और एक होती है ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का मतलब ऐसा कि मतलब हम जो भी वेरिएबल जनरली क्रिएट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे एक हमारे फाइल है पेज वन डॉट पीएचपी। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया ए, इसमें एक वैल्यू दे दिया हमने 10। अब यहाँ ये जो वेरिएबल है इसे हम बोलेंगे लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल इसलिए कि ये केवल इसी पेज पे काम करेगा, ये किसी दूसरे पेज पे काम नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे हमने ए का वैल्यू 10 दिया है, अगर हम इसको इको करेंगे तो ये वेरिएबल हमारा प्रिंट करके दे देगा। मीन्स अगर मैं डॉलर ए यहाँ पे डालूँ और यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूँ तो यहाँ देखो, आप देखो 10 प्रिंट हो गया, ए की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई। लेकिन यही वेरिएबल मैं अगर दूसरे फाइल में ट्राई करूँगा तो वो मुझे वहाँ पे एरर दे देगा, क्योंकि जो वेरिएबल है वो लोकल वेरिएबल है। मैं डॉलर ए यहाँ पे प्रिंट करूँ तो ये सीधा एरर दे देगा। ये कहेगा कि आपका जो वेरिएबल है वो एग्जिस्ट नहीं करता या अनडिफाइंड है। ये क्या लिखा है, वार्निंग एरर है। यहाँ पे कह रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर ए इन दिस फाइल। ठीक है। अब यहाँ देखो, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ। देखो अब देखो यहाँ हमने एक वेरिएबल बनाया, इसको यहाँ प्रिंट किया। ये यहाँ प्रिंट इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे हमने डिफाइन किया। ये एक लोकल वेरिएबल है, इस पूरे पेज में मैं इस वेरिएबल का यूज कर सकता हूँ। इसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। ये किसी दूसरे पेज में काम नहीं करेगा। लेकिन मान लीजिए किसी केस में हमको ये ज़रूरत पड़ जाए कि हमको कोई एक वेरिएबल मोर देन वन पेजेस पे यूज करना है। जैसे आप पेजिनेशन अगर पढ़ोगे, वो मैं आगे बताऊंगा आपको प्रैक्टिकल्स में। एक पेज पे हमें मान लीजिए मेरे पास जहाँ पे 10-20 रिकॉर्ड होते हैं वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन मान लीजिए मेरे पास डेटा है, मान लीजिए 100, 150, 200, 400, 500, 1000, 1200, 12,000 डेटा है। उस केस में क्या होता है, हम पेजेस पे मल्टीपल सारे डेटा एक साथ लोड नहीं करते हैं, नहीं तो हमारा वेबसाइट स्लो हो जाता है। तो उस केस में पेजिनेशन का यूज करते हैं। या दूसरा एक एग्जांपल आप ले सकते हो कि आप कहीं पे लॉग इन करते हो, ऑथेंटिकेशन करते हो, लॉग इन करते हो या साइन अप करते हो। तो लॉग इन या साइन अप के केस में जब आप लॉग इन करते हो तो आपका डेटा, एक आपका अपना डेटा, वो हर आपने एक बार लॉग इन किया, वो डेटा आपका होम पेज पे भी काम कर रहा है, वो डेटा आपका अबाउट अस पे भी काम कर रहा है, वो डेटा आपका कैटेगरी पेज पे भी काम कर रहा है, वो डेटा आपका चेकआउट पेज पे भी काम कर रहा है, वो डेटा आपका कार्ट पेज पे भी काम कर रहा है ई कॉमर्स वेबसाइट पे। तो वो कैसे काम करता है, वो सेशन के थ्रू काम करता है एक्चुअली। तो सेशन का यूज होता है किसी भी वेरिएबल को या किसी भी वैल्यू को मोर देन वन पेजेस पे एक्सेस करना, इसे हम सेशन बोलते हैं। जैसे अब यहाँ देखो, सेशन किसको बोलते हैं, शेयर वेरिएबल्स ऑन मल्टीपल पेजेस आर एंटायर वेबसाइट। मतलब आपको कोई एक वेरिएबल या मोर देन वन वेरिएबल अगर आपको मल्टीपल पेजेस पे या पूरे वेबसाइट पे अगर आपको एक्सेस करना है या शेयर करना है तो आप सेशन का यूज करते हो। ठीक है। अब हमने यहाँ बताया है कि दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, लोकल होता है और ग्लोबल होता है। यानी कि ये होता है लोकल वेरिएबल और एक होता है ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक पेज पे आप यहाँ पे कोई वेरिएबल सेटअप करते हो, ये होता है लोकल वेरिएबल, तो कोई स्पेस तक सीमित रहता है। दूसरा होता है ग्लोबल वेरिएबल। तो जो आपका सेशन है ये ग्लोबल वेरिएबल एक तरीके का, इसको आप हर जगह पे यूज करते हो। तो अब इसको यूज कैसे करेंगे, तो यूज करने के लिए हमको सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करना होता है। अगर आप सेशन को स्टार्ट नहीं करोगे तो आप कितना भी वेरिएबल वैल्यू डालो सेशन के, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं भी कोई यूज नहीं होगा उसका। तो
हमेशा जब भी आप सेशन को यूज करोगे तो सबसे पहले आप सेशन स्टार्ट करोगे। सेशन स्टार्ट इस तरह से लिखा जाता है स्मॉल लेटर में। अब सेशन को स्टार्ट कर लिया तो जैसे ही आप सेशन को स्टार्ट करते हो तो हर सेशन को एक आईडी प्रोवाइड होती है। यानी कि जैसे आप सेशन को स्टार्ट करोगे ऑटोमेटिकली एक आईडी बनती है, इसको हम सेशन आईडी बोलते हैं। आप इसको प्रिंट कर सकते हो इस फंक्शन की सहायता, सेशन आईडी की सहायता से। मैं भी करके दिखाऊंगा आपको। तो हर एक सेशन अपने साथ एक आईडी जनरेट करता है और इसमें क्या लिखा है, इट स्टोर्स इन कुकीज इन यूजर ब्राउजर। तो ये जो आईडी होती है ये एज ए कुकीज स्टोर होती है यूजर के ब्राउजर में बाय डिफॉल्ट। यानी कि जब भी आप कोई भी सेशन बनाते हो, जैसे ही कोई सेशन स्टार्ट करते हो, तो जो आईडी जनरेट होती है वो यूजर के ब्राउजर में बाय डिफॉल्ट कुकीज के रूप में स्टोर होती है। और अगर आप सर्वर की बात करते हो तो वहाँ पे सर्वर एंड पे बैकएंड में स्टोर होता है डेटा ये। अब आता है सेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। जैसे हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, सेशन को यूज करते हैं, उसी तरह सेशन को डिस्ट्रॉय किया जाता है। सेशन डिस्ट्रॉय करने का मतलब कि जैसे ही आप सेशन को डिस्ट्रॉय करोगे वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा और सेशन आईडी क्लीन हो जाएगी, मतलब सेशन आईडी खत्म हो जाएगी उस केस में। लेकिन कभी भी वेरिएबल की वैल्यू नहीं खत्म होगी, वो आपको अनसेट करना पड़ेगा उसके लिए। ये मैं बताऊंगा आपको अनसेट कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल हम इसका। तो ये था हमारा लोकल वेरिएबल। अब हम आते हैं ग्लोबल वेरिएबल पे। तो मैंने आपसे बताया कि हमेशा सेशन को यूज करने से पहले आपको सेशन स्टार्ट करना होगा। तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं इस फंक्शन की सहायता से। जैसे ही आप सेशन को स्टार्ट करोगे आप यहाँ पे इको करो सेशन आईडी। ये क्या करेगा, आपको सेशन आईडी देगा। तो आप इसको रिफ्रेश करना चाहो यहाँ पे तो मैं दिखाता हूँ आपको इस पेज पे। तो देखो सेशन आईडी आई यहाँ पे। तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट होती है, ये हम जनरेट नहीं करते, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होती है अपनी तरफ से। अब आपने सेशन आईडी जनरेट कर ली, सेशन स्टार्ट कर लिया आपने। अब आप कोई भी वेरिएबल सेशन में स्टोर करोगे वो आप यूज कर सकते हो मल्टीपल पेजेस पे। मैं भी दिखाता हूँ कैसे। तो अब आपको जब कोई वैल्यू स्टोर करनी, कोई वेरिएबल स्टोर करना है तो हम यूज करते हैं डॉलर अंडरस्कोर सेशन का। ये यूज होता है किसी भी वेरिएबल को, किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए और शेयर करने के लिए मल्टीपल पेजेस के साथ। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया जिसका नाम है वेब पेज, और मेरे यहाँ पे हम एक मैसेज लिखते हैं वेलकम टू सेशन वर्ल्ड। ठीक है। अब ये हमने स्टोर किया डॉलर अंडरस्कोर सेशन में। आप कुछ और भी स्टोर कर सकते हो, लाइक मैं एक मैसेज लिखता हूँ सेशन इज यूज टू शेयर वेरिएबल्स ऑन मल्टी पेजेस। ठीक है। ये दो वेरिएबल हमने स्टोर किए। अब इनको आप प्रिंट कैसे करोगे, सिंपल, ये वैल्यू उठाओ, इको कर लो आप इसको। मैं इसको अलग अलग लाइन में कर देता हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। ठीक है। दूसरा यहाँ पे है मैसेज। तो इन दोनों को आप कैसे करोगे, थोड़ा सा अलग लाइन में रखते हैं हम। इसको रिफ्रेश करो तो यहाँ देखो ऊपर सेशन आईडी आ रही है, ये है उसके सेशन आईडी, ये है वो मैसेज जो आपने प्रिंट किया। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये वैल्यू मल्टीपल पेजेस पे है, तो आइए हम पेज 2 पे भी प्रिंट करते हैं इस वैल्यू को। हम कुछ नहीं करेंगे, केवल इसको यूज करेंगे। ले मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप इसको यूज करो, ये अभी भी आपको एरर देगा। ये क्या कह रहा है, अनडिफाइंड ग्लोबल वेरिएबल इज डॉलर अंडरस्कोर सेशन। ये कह रहा है जो ग्लोबल वेरिएबल तुम डिफाइन किए हो
डल एंड क्वेश्चन, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड इसलिए है कि आपको हर पेज पे, जिस जिस पेज पे आपको सेशन का यूज करना है, हमेशा क्या करना पड़ेगा, सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। अगर आप सेशन स्टार्ट नहीं करोगे सेशन को यूज करने से पहले या क्रिएट करने से पहले, तो आप उसको यूज नहीं कर सकते। अभी हमने सेशन स्टार्ट कर दिया, अब आप इसको रिफ्रेश करो तो आपको मिल गया वेलकम टू द वर्ल्ड सेशन वर्ल्ड, सेशन इज यूज फॉर शेयर वैल्यूएबल एंड मल्टी पेजेस। तो इस तरीके से आप किसी भी वेरिएबल को मल्टीपल पेजेस पे शेयर कर सकते हो। अब आते हैं हम सेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये हमने वैल्यू यूज किया है, आपको वेरिएबल यूज करना, जैसे मान लो ये वेरिएबल आपको यूज करना होगा, आप सीधा ये वेरिएबल यहाँ पास कर देते तो भी ये हो जाता। अब इसमें आप एरे भी स्टोर कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मीन्स एक एरे का वेरिएबल बना हुआ, जैसे कि आप मान लो यहाँ पे यूजर डेटा बना दिया मैंने, एक एरे वेरिएबल एसोसिएटिव एरे बनाता हूँ मैं, यहाँ डाल दिया हमने नेम, रमेश कुमार, और एक और लेता हूँ कि जिसको हम बोलते हैं ईमेल। यहाँ पे आपने डाल दिया रमेश कुमार@gmail.com। तो अब इस पूरे वेरिएबल को भी आप यूज कर सकते थे, मतलब $_ सेशन, यहाँ पे हम डाल दो यूजर डेटा या यूजर इन्फो, कुछ भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है। जो भी इसमें यूज करोगे इसी का यूज आपको करना पड़ेगा, इसको प्रिंट करने के लिए या इसको शो करने के लिए डेटा को। आपने इस वेरिएबल को यहाँ डाल दिया, अब ये एरे वेरिएबल भी यूज कर लेगा। अब ये आप सेशन इन्फो को प्रिंट करो, क्योंकि ये एरे वेरिएबल है तो आप इसको प्रिंट आर करते हो, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ रखा है। तो आप इसको प्रिंट आर करिएगा, तो ये देखिए एरे में आपको मिल गया नेम और उसका ईमेल। आप इसको दूसरे पेज पे करना चाहो तो आप इसको पेज 2 पे भी चेक कर सकते हो आगे। यहाँ आपको इस वैल्यू को यहाँ भी आपको मिल जाएगा, ये देखिए। अब इसको आपको नाम प्रिंट करना है तो आप इसके आगे एज यूजुअल आप इसको इको करके एरे फॉर्मेट में, जैसे आप यूज करते हो एरे का, उस तरीके से आप इसको प्रिंट कर सकते हो। अब हम आते हैं इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो सेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेशन डिस्ट्रॉय, एक वेरिएबल होता है सेशन डिस्ट्रॉय। जैसे ही आप सेशन को डिस्ट्रॉय करोगे सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेशन डिस्ट्रॉय आपने किया, अब आप यहाँ पे जो सेशन आईडी है, मैं आपको दोबारा आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। सेशन आईडी आप यहाँ प्रिंट करो, यहाँ पे आओ, अभी आप देखना क्या होगा। यहाँ सेशन आईडी आई, यहाँ प्रिंट हो रही है, ये मैसेज भी प्रिंट हो रहा है, ये भी मैसेज प्रिंट हो रहा है, लेकिन यहाँ सेशन आईडी गायब हो गई। सेशन आईडी गायब इसलिए हो गई क्योंकि आपने सेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो आपकी सेशन की आईडी खत्म हो गई। लेकिन सेशन आईडी खत्म हुई है बट आपका वेरिएबल का वैल्यू नहीं खत्म हुआ, वो स्टिल, अगर आप यहाँ वेब पेज को दोबारा ट्राई करोगे तो वो यहाँ से खत्म नहीं होगा, वो आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ देखो मैं दिखाता हूँ आपको, मैं इसको दोबारा प्रिंट करता हूँ यहाँ पे इसके नीचे। ये क्या करेगा, स्टिल वैल्यू को आपको प्रिंट कर देगा, देखो। क्योंकि किसी भी वेरिएबल से वैल्यू अपने आप नहीं खत्म होती है, तो ये खत्म कैसे होगी, खत्म ऐसे होगी, आप यहाँ पे लिखोगे अनसेट। इस वेरिएबल की वैल्यू को हम क्या करेंगे, अनसेट। जब किसी वेरिएबल के वैल्यू को आप अनसेट करोगे उसके बाद आप इसका यूज नहीं कर सकते। ठीक, ये आपने प्रिंट किया, ये लाइन यहाँ आपने अनसेट कर दिया। अब अनसेट के नीचे जैसे ही आपने इसका यूज किया तो इसने एरर दिया आपको कि अनडिफाइंड एरे की वेब पेज, कि आपने जो ये यूज कर रखा है ये अनडिफाइंड है, क्योंकि आपने यहाँ पे इसको अनसेट कर दिया है।
अब अनसेट का यूज करते इसलिए हैं क्योंकि हमको किसी एक सिंगल वेरिएबल को, मोर देन वन वेरिएबल को हमको हटाना है, पूरे इंटायर सिस्टम के वेरिएबल को अनसेट नहीं करना है। आपने यहाँ पे अनसेट कर दिया, ठीक है। अभी मैं इसको अनसेट नहीं करता हूँ। सेशन आपने डिस्ट्रॉय किया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू आपके पास अभी भी पड़ी हुई है। तो मैं यहाँ पे इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। अभी तक आपका सारा डेटा स्टिल है, बट आपने यहाँ पे सेशन डिस्ट्रॉय कर रखा है। अब आप क्या करो, पेज 2 पे जाओ, अब इसको रिफ्रेश करो, ये तुरंत खत्म हो जाएगा। सेशन डिस्ट्रॉय करने का मतलब हुआ कि आपका सेम पेज पे नहीं खत्म होगा चीज़, दूसरे पेज पे जो आपने बनाया वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि दूसरे पेज पे आप उस वेरिएबल का यूज कर रहे हो। इस पेज के लिए ये आपकी हो गई लोकल वेरिएबल, इस पेज के लिए ओनली, लेकिन बाकी पेजेस के लिए तो ये तो ग्लोबल वेरिएबल है आपके लिए। तो जब तक आप इसको अनसेट नहीं करोगे तब तक आप इस पेज पे यूज कर सकते हो, लेकिन सेशन के डिस्ट्रॉय होने के बाद इस पेज पे आप इसको यूज नहीं कर पाओगे, मतलब इस पेज के आधार पर। लेकिन मान लीजिए मैं इस डिस्ट्रॉय को हटा दूँ 1 मिनट के लिए, तो आप इसको स्टिल यूज कर सकते हो। इसके बाद रिफ्रेश कर लो, दोबारा सेशन बन जाएगा, इसको आप रिफ्रेश कर लो, प्रिंट हो जाएगा। तो आप सेशन डिस्ट्रॉय करने के बाद आपका सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन जब तक आप इसको अनसेट नहीं करोगे तब तक आपकी वैल्यू इस पेज से नहीं खत्म होगी, बट अदर पेजेस पे आप वो डेटा यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा ये सेशन डिस्ट्रॉय है, ठीक है। तो सेशन डिस्ट्रॉय किया हमने, तो अब ये क्या होगा, अनसेट करने के बाद ये आप कहीं भी यूज नहीं कर पाओगे। दोस्तों ये था हमारा सेशन क्या होता है और सेशन हम यूज कैसे करते हैं। सेशन क्यों यूज होता है तो मैंने आपको बता दिया। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको कोई डाउट है इन सब चीज़ों में या सेशन में अभी आपको कुछ और समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको इसका उत्तर ज़रूर दूंगा। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एक नया वीडियो भी बना दूंगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में फ्रेंड्स इसी का एक अगला वर्जन में बताऊंगा आपको, कुकीज़। जैसे आप सेशन का यूज़ करें वैसे ही कुकीज़ का यूज़ करते हैं। तो मिलते हैं इस वीडियो के अगले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।